प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 2E के क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में नंबर 2 के चौथे पार्ट को लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि 237.615 का दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक मान। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पूर्णांकों का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर इकाई से प्रारंभ करते हुए यह पहला जोड़ा हो गया 37 का और यह दूसरा जोड़ा हो गया 2 का। अब यहाँ पर देखिए, यह पहला जोड़ा हो गया 61 का, अब यह 50 का यहाँ पर दूसरा जोड़ा बनाया, फिर यहाँ पर 00 बढ़ा करके तीसरा जोड़ा बनाया, इसी प्रकार से 00 बढ़ा करके हमने चौथा जोड़ा बना लिया। तो यहाँ पर अब दशमलव के बाद की संख्याओं के 4 जोड़े बना लिए, क्योंकि 4 जोड़े होंगे तो निकटतम 3 स्थानों तक हमें मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला अंक है, यह पहला जो जोड़े के रूप में अंक मिल रहा है वह 2 के रूप में है, तो यहाँ पर किससे भाग हो सकती है? यहाँ पर 1 से भाग हो सकती है। ये हो गया 1 और यह 1 एकम 1 हो गया। यहाँ पर इसको घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए, 2 में से 1 गया, कितना बच गया? 1। अब यहाँ पर ले आकर के इसको जोड़ दीजिए बाबू। अब यह कितना हो गया? 1 और 1 मिलकर के यह कितने के बराबर हो गया? यह 2 के बराबर हो गया। यहाँ पर अब देखिए, अगले जोड़े को हम यहाँ पर उतारते हैं अभी, क्योंकि हम पूर्णांक भाग से आगे नहीं गए हैं, इसलिए दशमलव लगाने या इस तरह की कोई प्रक्रिया हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह 37 के बराबर हो गया। अब देखिए, अगर इसको 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए, यह हो गया 5 पचे 25 को 5 और फिर 5 दूना 10 2 12, 125 हो गया। इसको घटाने की प्रक्रिया कर दीजिए। अब यहाँ पर 7 है, 7 में से 5 गया, कितना हो गया? 2 हो गया। फिर यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 1 में से 1 गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। अब ये देखिए, यहाँ पर 5 को ले आकर के जोड़ दिया। अब नया भाजक कितने के रूप में हो गया? यह 30 के रूप में हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ पर यह 12 हो गया। अब हमको अगले जोड़े को उतारना है, जो कि 61 के रूप में है। तो इसको उतारने से के बाद यहाँ पर 61 को उतार लिया। अब ये कितना हो गया? 1261 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें 4 बार ले जाते हैं तो 3 चौक को 12, यहाँ पर हमने 4 लिखा और यहाँ पर भी कितना लिख दिया? 4 लिख दिया। अब देखिए, 4 1216 के रूप में हो गया। अब इसको घटा दीजिए। यहाँ पर 11 में से 6 गया, यहाँ पर आ गया 5। फिर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4 हो गया। 2 में से 2 कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 1 में से 1 कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब यहाँ पर इसको ले आकर के जोड़ दीजिए, यह बराबर हो गया अब 308 के बराबर। अब अगले जोड़े को उतारिए। अगला जोड़ा कितने के बराबर है? अगला जोड़ा यहाँ पर 5 ले जाते हैं, यह 1 बार हो गया, यहाँ पर भी यह 1 हो गया, तो यह हो गया 3081। अब इसको घटाने की प्रक्रिया कर लिया जाए। अब ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 4, 4 में से 3 गया, यहाँ पर ये हो गया 1। ठीक, ये अवशेष बच गया या शेषफल बच गया। अब इस 1 को यहाँ पर ले आकर के जोड़ लीजिए। 1 को हमने जोड़ा यहाँ पर, और जोड़ते ही यह हो गया 3082, तो 3082 हो गया। अब अगले जोड़े को यहाँ पर उतारते हैं। अब अगला जोड़ा कितने के बराबर है? अगला जोड़ा यहाँ पर 00 के रूप में दिया गया है। अभी देखिए, 4 चौक को 16 को 6, हाथ में आया 1 के, फिर 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसको घटाने की प्रक्रिया करें। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 6 गया, ये आ गया 4। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया अब 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2 हो गया, 1 में से 1 कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो अब ये हो गया 2364 या 23,604।
अब अगला जो जोड़ा बचा हुआ है उसको उतार लिया जाए यहाँ पर 0 0 के रूप में अगला जोड़ा बचा हुआ है। अब इसको पहले यहाँ पर ले आकर के जोड़ लेते हैं। ये हो गया 4 और 4 8 और ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 3 0 8 2। अब देखिए यहाँ पर अवशेष के रूप में जब इसको हमने घटाया तो 23,604 यह मिला या 23,604 मिला। अब जो अगला जोड़ा है उस अगले जोड़े को उतार लिया, यहाँ पर 0 0 को उतार लिया। अब फिर क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पर जो अंक मिला इस अंक में अब भाग देने की प्रक्रिया करेंगे और 7 बार ले जाएंगे। 7 यहाँ पर भी लिख दिया, 7 यहाँ पर भी लिख दिया। और जब इस अंक में 7 से गुणा किया तो 21,58,009 मिला और इसको घटाने पर 20 23 91 या 2,02,391 के बराबर अंक प्राप्त हुआ। यह यहाँ पर अवशेष के रूप में छूट जाएगा या शेषफल के रूप में मिलेगा। और अब यहाँ पर हमको वर्गमूल क्या मिला, 15.4147। अब क्योंकि 3 ही स्थान तक हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना था तो यहाँ पर 4 स्थानों तक हमने ज्ञात किया। अब इसको राउंड अप कर देंगे तो √237.615 बराबर हो गया 15.4147 या यही बराबर हो गया 15.415 के बराबर। तो 15.415 इसका अंतिम परिणाम हमें प्राप्त होगा। हैव ए नाइस डे।